एक अच्छी दुधारू भैंस की पहचान कैसे की जा सकती है। अगर आप भी अपने डेयरी फार्म या अपने घर के लिए एक अच्छी भैंस लाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह की भैंस लाऊंगा तो वो ज़्यादा दूध देगी और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप एक अच्छी दूध वाली भैंस की पहचान कैसे कर सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स से अगर नई भैंस लाएंगे तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। पशुपालक साथियों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी भैंस लेने जाएं तो भैंस का रंग, रूप और उसका वजन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका भैंस कितनी दूध दे रही है। अगर भैंस ज़्यादा दूध दे रही है तो वह आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बाकी वो दिखने में कैसी है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो अगर आप जब भी भैंस लेने जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा दूध वाली भैंस लानी है। और ज़्यादा दूध वाली भैंस लाने के लिए आपको उसकी मिल्किंग देखनी है। जब आप लेने जाओ तो उसकी कम से कम 3 टाइम की मिल्किंग देके 3 टाइम दूध निकलता हुआ देख के फिर भैंस लाएं। क्योंकि एक टाइम में क्या करते हैं बहुत सारे पशुपालक, जहां हम लेने जाते हैं तो डेयरी फार्म वाले दूध रख देते हैं, एक टाइम का नहीं निकालते। जिस टाइम हम दूध देख रहे होते हैं उस टाइम ज़्यादा दूध निकल जाता है। इसलिए आपको कम से कम 3 बार दूध देखना है, 3 टाइम तक लगातार दूध देखना है कि दूध कितना हो रहा है। और दूध को आप बाल्टी में ना देखकर अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि बाल्टी में होते हैं, जब आप ताज़ा दूध निकालते हैं तो उसमें होते हैं जाग और हम देखते हैं कि दूध ज़्यादा है। लेकिन दूध का आप वजन करना है। अगर आप दूध निकालो तो दूध का वजन करना है कि कितना दूध का वजन हो रहा है। वजन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये वास्तविकता में कितने दूध दे रही है, क्योंकि बाल्टी में तो जाग आ जाता है, जैसे हमें लगता है कि भैंस ज़्यादा दूध दे रही है। वजन देखकर लाओगे तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। कम से कम 6 से 7 लीटर वाली एक टाइम पर दूध देने वाली भैंस लाए। अगर पशुपालक साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि हम पशुपालन से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि भैंस कितना दूध दे रही है। उसके बाद आपको देखना है कि भैंस का चमड़ी कैसी है। चमड़ी पशुपालक साथियों एकदम भैंस की मुलायम होनी चाहिए और पतली चमड़ी होनी चाहिए। चमड़ी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। मोटी चमड़ी वाली भैंस कम दूध देती है, इसलिए हमेशा पतली और चमकीली चमड़ी देखें। एक मुर्रा भैंस की चमड़ी हमेशा पतली होती है और चमकीली होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चमड़ी के बाद में आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो भैंस के थन होते हैं और जो उसका अडर होता है, अडर का आपको मेन ध्यान रखना है। जितना बड़ा अडर होगा उतना ज़्यादा भैंस दूध देगी, तो अडर देख लेवे। अडर के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दूध की ग्रंथियाँ होती है, मिल्क वेन जिसको कहते हैं, जो नसें होती है दूध की, उन नसों को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैंस कितना दूध देती है। अगर जो मिल्क वेन होती है, दूध नलिकाएँ, वो अगर नसें उभरी हुई है तो समझ लेना कि यह भैंस ज़्यादा दूध देती है। और अगर इतनी साफ स्पष्ट नहीं दिख रही है नसें तो समझना कि भैंस कम दूध वाली है। मुर्रा भैंस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मुर्रा भैंस की आप सींग देकर भी पहचान कर सकते हैं। मुर्रा भैंस के सींग इस तरह होते हैं, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, इस तरह के सींग होते हैं मुर्रा भैंस के। तो सींग देखकर भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। अगर पशुपालक साथियों आप इन सारी टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आपके साथ कभी भी भैंस खरीदने में धोखा नहीं होगा और आप हमेशा एक अच्छी भैंस लेकर आओगे। पशुपालक साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको खेती से तथा पशुपालन से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय जवान, जय किसान।